आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मैं हूं बबिन मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं आज से शुरू होने वाली डीसीएक्स सिस्टम्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। पिछले अगर हम 2-3 सालों में जो आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, अगर हम उस पे नजर डालें तो अधिकतर आईपीओ ने काफी इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। तो इसीलिए दिन प्रतिदिन आईपीओ जो है वो काफी हॉट टॉपिक बनता जा रहा है और इन्वेस्टर्स जो हैं काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं इस आईपीओ में को सब्सक्राइब करने में। लेकिन आईपीओ सब्सक्राइब करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम सिर्फ आईपीओ को लिस्टिंग के लिए ले रहे हैं या हम आईपीओ को लॉन्ग टर्म रखने वाले हैं। आईपीओ में हमें इनिशियल लेवल पे ही क्यों अप्लाई करनी चाहिए, क्यों ना हम आईपीओ को लिस्ट हो जाने दें और उसके बाद में हम खरीदें। तो इस सवाल का जवाब जो है हमें इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। डीसीएक्स सिस्टम आईपीओ के बारे में जानने से पहले हम आईपीओ के बारे में समझ लेते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब भी कोई कंपनी को अपना अपने आप को मतलब पब्लिक से कुछ उनको फंड रेज करना होता है तो वो एक स्टॉक एक्सचेंज पे जो है कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है। और बिफोर लिस्टिंग जो है कंपनी एक प्रपोजल लेकर के आती है, एक ऑफर लेके आती है पब्लिक के लिए। पब्लिक में रिटेल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, एचएनआई भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। उनके लिए कि हम इतना क्वांटिटी मार्केट में सेल करना चाहते हैं और हम इस रेट पे मार्केट में सेल करना चाहते हैं। और उसमें फिर पूरा जो है कंपनी सेबी के पास में, स्टॉक एक्सचेंज के पास में पूरी अपनी जानकारी उपलब्ध करवाती है और पूरा एक आईपीओ का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है कंपनी एक लिस्टिंग प्रोसेस पूरा करती है। सिस्टम की अगर हम बारे में बात करें तो ये 2011 में कंपनी बनी है और कंपनी का जो मेन कारोबार है वो इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी जो है डायरेक्ट ओईएम नहीं है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। कंपनी क्या करती है, ओईएम्स के लिए काम करती है। कंपनी सिस्टम्स को क्रिएट करके वो ओईएम्स को सप्लाई करती है। अब डीसीएक्स जो कंपनी है ये अगर हम आईपीओ के बारे में बात करें तो ये काफी मतलब लाइवलाइट में इसलिए है क्योंकि ये कंपनी इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई है। अभी अगर आप को मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो डिफेंस के अंदर खासकर जो है इंपोर्ट्स को कम से कम करना जो है गवर्नमेंट का मेन मकसद है। इसीलिए जितने भी डोमेस्टिक कंपनी है, एचएएल है, बीईएल है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी लोकल कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। और इवन गवर्नमेंट जो फॉरेन कंपनीज को जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है उसमें भी उन्होंने 30% का ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है कि फॉरेन कंपनी जो काम करवाएगी उसमें 30% वर्क जो है वो एटलीस्ट इंडियन कंपनी से ही उनको करवाना पड़ेगा। तो डीसीएक्स जो कंपनी है वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में इम्पैनल्ड नहीं है, डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई भी सामान सप्लाई नहीं करती है। बट वो क्या करती है कि जो इंडियन डिफेंस जो परचेजिंग करती है, मतलब फॉरेन की जो कंपनीज है, जैसे इजराइल की कुछ कंपनीज है, तो डीसीएक्स सिस्टम इजराइल की वो कंपनी को मैन्युफैक्चर करके सामग्री जो है उनको प्रोवाइड करती है। और फिर इजराइल की जो कंपनी है या जो दूसरे भी क्लाइंट्स है, जो दूसरे भी फॉरेन क्लाइंट्स है, मतलब बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि उनके लिए, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करती है। और कंपनी का फ्यूचर में डेफिनेटली प्लानिंग है कि इंडियन डिफेंस के साथ भी जो है, मिनिस्ट्री के साथ में जो है डायरेक्टली भी इनलाइन होकर के काम करे। तो ये सब जो है कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही आईपीओ की बात करें तो बहुत छोटा साइज का आईपीओ है। इस कारण भी जो है काफी पार्टिसिपेंट्स का इस मतलब दिलचस्पी है, क्योंकि इससे पहले भी जो छोटी साइज की कंपनी खासकर आई है उसमें काफी अच्छा लोगों का पैसा बना है। कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ है वो भी काफी अच्छा हुआ है। तो अभी जो प्रेजेंट आईपीओ आया है उसका खासकर जो मकसद है कंपनी का
वो दोनों मकसद है। कंपनी जो है न्यू फंड रेज भी कर रही है, 400 करोड़ का जो है वो न्यू फंड रेज कर रही है, जिसका कंपनी क्या करेगी, जो उनके डेथ हैं उनको रीपेमेंट करेगी, और जो बाकी 100 करोड़ जो है जो कंपनी रेज कर रही है वो ओएफएस के लिए है कि पुराने जो प्रोमोटर्स हैं उनको सेल करना है। तो कंपनी का के पास में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जिससे कंपनी जो है अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, और कंपनी फ्यूचर में अपने आप को बिजनेस को भी जो है एक्सपैंड करेगी। देखिए, कंपनी के पास अभी भी बहुत ज्यादा डेथ नहीं है। कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो काफी अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास में काफी पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी रखा हुआ है, और जितना उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो छोटे छोटे कंपनी ने डेथ जो लेके रखा है, लोन वगैरह जो लेकर के रखा है, तो खासकर उसका रीपेमेंट और एक्सपेंशन के लिए जो है कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है। अब अगर हम इसकी बात करें कि डेट कब से कब तक है, तो ये आईपीओ जो है 31 अक्टूबर, दैट मीन्स आज से लेकर के 2 तारीख तक के लिए है। आप 2 तारीख तक मतलब आज कल परसों में आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर जो है आपको यूपीआई आपके पास में होना कंपलसरी है। यूपीआई फोन पे, गूगल पे, किसी का भी हो सकता है, और आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट भी किसी कंपनी का हो सकता है। तो आपको अगर उसमें अप्लाई करना है तो आप सिंपल प्रोसेस होता है कि आप कंपनी का ऐप ओपन करेंगे, उसमें सेलेक्ट करेंगे कि आपको कितना लॉट चाहिए, और आप यूपीआई आईडी डाल के सबमिट करेंगे, तो सिंपल प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको बस पेमेंट ब्लॉक करना होता है। अ, इसके बाद अगर हम इशू साइज की बात करें, तो ये मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बता दिया कि 500 करोड़ का जो है कंपनी इशू साइज लेकर के आ रही है। जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है आईपीओ का, वो 197 से 207 के बीच का रखा है। एक रेंज है कि मतलब जो अपर बैंड है वो 207 है। अगर हम बात करें कि अपर बैंड पे 207 रुपए पे अगर कंपनी का शेयर जो है इशू होता है, तो उसका जो वैल्यूएशन रहेगा वो पी जो है 30 के आसपास रहेगा, जो कि काफी रीजनेबल है। फेस वैल्यू जो अभी इस प्राइस बैंड के साथ जो है वो 2 फेस वैल्यू है, और मार्केट लॉट जो है इसका वो 72 है। तो 72 इंटू अगर आप 207 करेंगे, तो आपको कम से कम अगर इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 14,500-15,000 के आसपास एक लॉट में आपके पास में कैश चाहिए आपके बैंक खाते में। और अगर आप मल्टीपल लॉट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए 2 लाख का जो है मैक्सिमम लिमिट रहता है। 2 लाख के नीचे जो है आप जैसे एक लॉट का जो है 14,500-15,000 के आसपास है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप कितना लॉट के लिए एलिजिबल है। अब मैं आपको इस आईपीओ में से रिलेटेड जो एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं, जिसके कारण जो है आईपीओ में जो लिस्टिंग होगा आईपीओ का वो काफी अच्छा हो सकता है। ये देखिए, एक टर्म होता है जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी एज ऑन डेट जो है इस कंपनी का 70 रुपया चल रहा है। 70 रुपया जो है, 70 रुपए का प्रीमियम, दैट मीन्स अगर मान लेता हूं मैं कि 207 रुपए का शेयर है, बट 200 रुपए अप्रोक्स मान लेता हूं, तो ये 35% जो है इसका जीएमपी चल रहा है। मान लीजिए, अगर सब ये देखिए, ये कंफर्म नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ये 70 रुपए में मिल जाएगा करके, कुछ भी ऐसा 100% वाली कुछ भी चीजें नहीं होती। बट क्या होता है कि कोई भी जो आईपीओ आता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ एक ऑफ मार्केट, एक कुछ ना कुछ एक प्रीमियम पे वो ट्रेड हो रहा होता है। तो उसी को, वो जो जीएमपी मैंने आपको इसमें बताया है कि लगभग जो है 35% इसका जो है लिस्टिंग संभव है। जरूरी नहीं है कि होगा ही, बट संभव है। आईपीओ को मैं अगर बात करूं तो पिछले 3 से 4 घंटे में ही आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल कोटा जो आईपीओ का होता है वो 4 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है। तो चूंकि छोटी साइज का आईपीओ ऑफर है, तो मुझे मतलब डेफिनेटली आपको आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन भी अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है, कंपनी के पास ऑर्डर्स जो है, ऑर्डर बुक काफी अच्छा है अभी। और अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मान लीजिए आपको आईपीओ अलॉट नहीं भी होता है, तो भी आप आगे चल करके लिस्ट होने के बाद भी इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।